हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है या और भी वीडियोस को नहीं देखा है, जा करके देख सकते हो, आपको चैनल पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो उससे पहले एक और चीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहे। दूसरी बात यार, अगर आपको कमेंट रिक्वेस्ट पे आते हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक रिलेटेड या फिर कुछ भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कि मुझे इसके बिजनेस के बारे में जानना है, मुझे इसका फंडामेंटल जानना है, मुझे इसका टेक्निकल जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। स्टार्ट करते हैं। कोई अगर आपका यूनिक डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो कमेंट है उन्होंने पूछा हुआ है, प्लीज़ रिव्यू द फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल इन्हें चाहिए वेलस्पन कॉर्प, मतलब वेलस्पन कॉर्पोरेशन का फंडामेंटल ये रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलस्पन कॉर्प के फंडामेंटल्स के बारे में, और मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख लो। लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 9,964 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप ही कंपनी है और रिस्क ऑब्वियसली है, बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही कोई रिकमेंडेशन मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा फंडामेंटल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर्स पे आता हूँ। क्वार्टर्स पे अगर आप देखोगे एक चीज़ कंपेयर करते हैं जून 22 एंड जून 23। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1,300 करोड़ का जो सेल्स था वो 4,000 करोड़ का जा चुका है। मतलब सेल्स जो है वो डबल तो क्या 3 गुना हो चुका है मैं कह सकता हूँ, और उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। और उसके बाद अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, तो ये जो है लॉस में था, मतलब 1 करोड़ लॉस था, उससे 168 करोड़ का प्रॉफिट जा चुका है। तो 1 करोड़ लॉस से 168 करोड़ का प्रॉफिट बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप मार्जिन देखोगे 2% का मार्जिन 9% जा चुका है, तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली मेरा एक खुद का मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मेरा व्यू पॉइंट है अगेन। हाँ मतलब आपको आप सुनो, देखो आपको कैसा लगता है। मुझे लगता है कि यार अगर कोई क्वार्टर अच्छा आया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आया है बहुत बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा आ गया तो वो कहीं ना कहीं मुझे हजम नहीं होता है। फॉर दिस केस मतलब सेल्स तो फिर भी, मतलब आप सोचो क्वार्टर मतलब एक साल बाद, मतलब एक साल में जो है सेल्स 3 गुना हो गया। तो ये चीज फिर भी एक बार को आप हजम कर सकते हो, एक बार को लगता है ठीक है यार हटाओ चलो ठीक है। मतलब ऑब्वियसली 3 गुना बहुत ज्यादा होता है। नेट प्रॉफिट -1, मतलब 1 करोड़ के लॉस से 168 करोड़ का प्रॉफिट डायरेक्ट, तो मुझे ये चीज थोड़ा हजम नहीं हुआ। वही कहते हैं यार कि अगर बहुत अच्छे नंबर्स आ जाते हैं ना तो वो मुझे हजम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगेन वही बात है, अगर आप एक बार में बहुत अच्छे नंबर लाओगे तो अगले बार ड्रॉप आ सकता है बहुत गंदा। तो ये भी चीज़ आपको देखना है। एंड वो होता है ना यार कि अगर आप बहुत ही अच्छा, आपका बहुत ही स्पाइसी या बहुत ही मतलब रिच आप खाना बनाते हो और वो खाते हो तो आपका पेट प्रॉब्लम होता है, आपको पेट दर्द होता है या ये सब चीज़ें होती है। तो अच्छा खाना इज़ गुड, बहुत अच्छा खाना इज़ वेरी गुड, बट बहुत ही अच्छा खाना खा लेना एकदम अल्ट्रा डिश टाइप, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम करता है। सेम वही चीज़ मेरे साथ होती है कि क्वार्टर्स अगर बहुत अच्छे आ जाए तो मुझे थोड़ा दिक्कत लगता है। एंड अगर आप देखोगे लगभग यहाँ पे 2000 जून 2020 से दिसंबर 2022 तक लगभग 2000 या उससे नीचे 1200, 1500, 2000, 1300, 1400 इस तरह का सेल्स आता था, इस तरह के नंबर्स आते थे। अभी जो है 4000 तक आ रहे हैं 2 क्वार्टर से, लगातार 2 क्वार्टर में 4070 और 4070 की मतलब सेम ही आए हैं। अगर आप देखोगे 1 करोड़ का डिफरेंस है, 4069 और 4070। तो सेल्स जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है अचानक से। ये फिर भी एक बार को ठीक है, बट जो प्रॉफिट्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 23 करोड़ का जो प्रॉफिट है 23 करोड़ का वो 240 करोड़ हो चुका है, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 11 गुना के आसपास हो चुका है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मतलब मुझे हजम नहीं होती है। खैर क्वार्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं क्वार्टर्स, आगे का मुझे पता नहीं। एंड सेल्स की बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो मार्च 12 से अगर आप मार्च 23 तक देखोगे तो 9,000, 9,000, 7,000, 8,000, 7,000, 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 7,000। मतलब यहाँ पे जो है कोई एक कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टॉक भागता है, मतलब सेल्स ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इनकंसिस्टेंट है। एंड इसके साथ ही यार ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। एक होती है इनकंसिस्टेंसी बट ग्रोथ, वो क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके सेल्स जो है ऊपर ही जा रहा है, एट द एंड वो ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इनकंसिस्टेंट है, प्लस ऊपर भी नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह पे कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लगभग 9,000
2012 मार्च 2012 और उसके 11-12 साल यहाँ पे भी लगभग 9,700 मतलब 700 ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो मार्च 2012 और मार्च 2023 तो क्या ही सेल्स ग्रोथ है, 9,000 से 9,700 यही सेल्स ग्रोथ है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, और जहाँ ऐसा होता है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप बोलोगे यार आप टीटीएम को इंक्लूड करो, यहाँ तो 12,000 है, तो अगर आप 9,000 से 12,000 भी देख रहे हो तो कहाँ आप ज़्यादा देख रहे हो? ये तो 9,000 से 12,000 कोई बात ही नहीं होती है। अब यहाँ पे तो आप सोचो ना, 13 साल में ये डबल नहीं हो रहा है इसका सेल्स, तो क्या बात है। और यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज के सेल्स 5-5 गुना 6-6 गुना हो जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमी होता है। 5-5 गुना 6-6 गुना ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एकदम मतलब बहुत अच्छी बात होगी, ऐसा भी नहीं है। 5-6 गुना तो यार बहुत नॉमिनल सा है। 12 गुना 15 गुना तक होते हैं, और उसके जगह पे यहाँ पे डबल नहीं हो पा रहा है 13 सालों में, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लगता है। दूसरी बात, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, 224 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ का रह चुका है, मतलब नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो चुका है। ड्यूरिंग भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब इसमें मुझे लगता है इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 224 करोड़ का नेट प्रॉफिट, अगले ही साल 100 करोड़ का लॉस लगभग, फिर 100 करोड़ का प्रॉफिट, 200 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 200 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 10 करोड़। मतलब डायरेक्ट आप कह सकते हो पौने 200 करोड़ से 179 करोड़ से 10 करोड़ पे आके गिर गया, फिर 153 करोड़ चला गया। आप खुद देखो ना, आपको वोलेटिलिटी नहीं लग रही क्या? 179 से 10, 10 से 155, 155, 153, 10 से 153, 153 से 22, वो भी माइनस में, -22। तो उसके बाद -22 से 654, 654 से 827, 827 से 400, मतलब 800 से 400 डायरेक्ट आधा हो चुका है। फिर 400 से 200 आधा हो गया फिर से। तो आप ये देखो ना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी यार, अगर मैं मुझे आप बोलोगे यार मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर इतनी वोलेटिलिटी है तो ऑब्वियसली देखो यार, स्टॉक जो है अपने हिसाब से नहीं चलता है, स्टॉक फंडामेंटल के हिसाब से चलता है, स्टॉक की अपनी मनमर्जी नहीं होती है, स्टॉक फंडामेंटल को देखता है उसके बाद ही चलता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल नेट प्रॉफिट सेल्स जैसा रहेगा, जैसा ऊपर नीचे करेगा, खासकर ईपीएस, उसी तरह से स्टॉक चलेगा। परसेंटेज के बारे में बात करें तो 3 साल का 9%, 1 साल का -1%, टीटीएम का 98%। आपको लग रहा है बहुत बहुत अच्छी बात है यार, ये तो मजा आ गया। कुछ नहीं है, 3 साल 5 साल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिल्कुल ही जीरो है मेरे हिसाब से, कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है। मैं तो यार कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे तो कोई नहीं लगता है सेल्स ग्रोथ बिल्कुल ही ना के बराबर है। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें, 5 साल का तो 0% ही है, और 3 साल का -39% है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पे देखो, आरओई के बारे में बात करेंगे, स्टॉक प्राइस ईएजीआर के बारे में तो हम बात करते नहीं है। आरओई के बारे में बात करें तो 9-10% का आरओई है 3 साल और 5 साल का, विच इज़ वेरी बैड। अगेन 9-10% फिर भी एक बार को ठीक है, मतलब बिलो एवरेज है, बट 7% एंड लास्ट ईयर का तो 3% आया हुआ है, ये तो 3% इज लाइक नथिंग, ये तो एक्चुअली नथिंग हो गया। तो आरओई भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड आप बोलोगे यार देखो यहाँ पे रिसेंट अगर आप देखोगे, अगर मैं टीटीएम को अगर इंक्लूड करता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेजिट क्वेश्चन है, लोग पूछ सकते हैं कि यार अगर आप इंक्लूड करोगे टीटीएम को, और अगर आप 22-23 और टीटीएम अगर आप इन तीनों को देख रहे हो, तो 6,500 का 10,000, 10,000 का 12,500, ठीक तो लग रहा है यार, ग्रोथ तो आ रही है, मतलब अब कंपनी ग्रो करने वाली है। मैं बोलूंगा यार ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है, अगेन मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा, अगेन कोई रिकमेंडेशन में नहीं दे सकता, बट मेरा व्यू पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आरओई ही नहीं है, और जहाँ पे आरओई नहीं है, जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ इस तरह से वोलेटाइल है, वहाँ पे हो सकता है 2-3 साल अच्छा करे, फिर वहाँ पे डाउनफॉल आएगा, कुछ ना कुछ इधर से उधर होगा, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो 4,000 करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट है। बोरोइंग्स जो है लगभग 3300 करोड़ के आसपास का बोरोइंग्स है, और रिसेंटली कंपनी ने बहुत बोरिंग उठाया हुआ है 3 सालों में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 1900 करोड़, मतलब 2000 करोड़ का लगभग लॉन्ग टर्म बोरिंग है, 1400 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कम है, होना इसका उल्टा चाहिए, बट ठीक है। अगर आप देखोगे अभी कंपनी फिर भी थोड़ा ठीक हुई है, पहले अगर आप इन सिचुएशंस को देखोगे फिर तो मतलब यहाँ पे नहीं, इतना नहीं, बट हाँ अगर आप इन दोनों को देख रहे हो मार्च 2012-13, तो 4,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म और 700 का शॉर्ट टर्म, मतलब ये तो इसका जस्ट उल्टा होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन इतना इतना लॉन्ग टर्म बोरिंग था। हाँ, और उसको कम किया गया, बीच में कम हुआ था, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में था, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा था शॉर्ट टर्म से। लेकिन हाँ, अभी अगर आप देखोगे फिर भी सिनेरियो बहुत सही हो रहा है, बट अगेन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, मार्केट ये सब सेकेंडरी में देखता है, पहले ग्रोथ देखता है, पहले ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, आरओई ये सब देखता है, उसके बाद ये देखता है कि बोरिंग कितना है, रिजर्व कितना है, और एसेट कितना है, और कैश कितना है। CWIP भी हल्का फुल्का चलता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 49.99, मतलब लगभग कह सकते हो 50% जो है प्रोमोटर्स के पास है, और ठीक है,
ओके ओके अमाउंट है, ऐसा भी बहुत कम नहीं है एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा भी नहीं है। और एफ आई आईज़ के बारे में बात करें तो 7% के आसपास एफ आई आईज़ है, अच्छी बात है। डी आईज़ लगभग 11% है, ये भी अच्छी बात है। और पब्लिक यहाँ पे लगभग 31% है एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4 2 6 7 मतलब 7% आप मान लेते हैं, एक बहुत एवरेज लेकर के चलते हैं, या चलो 6 ही मान लेते हैं, ठीक है 6 मान करके चलते हैं, 6.5 के आसपास। तो आप यहाँ से माइनस करो तो 25% मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, 25% जो रिटेल इन्वेस्टर है, विच इज़ लाइक डिसेंट, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा बहुत कम है, अगेन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 25% इज़ डिसेंट, मतलब थोड़ा ज़्यादा के टाइप में ही आता है 25%, मैं तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही मानता हूँ। ओवरऑल प्रोमोटर होल्डिंग भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक ठीक है, प्रोमोटर भी ठीक ठीक है, प्रोमोटर भी ज़्यादा नहीं है, एफ आई डी आईज भी ठीक ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब अगेन वही बात, सेकेंडरी चीज़ है, ये सब ठीक ठीक रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर ये ठीक ठीक होती और ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इसका जस्ट उल्टा है, ये सब ठीक ठीक है बट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से अगेन। और टेक्निकल के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करना यार, आपको लग रहा होगा ये तो यार लगातार ऊपर जा रहा है, आप कह रहे हो कि यार ये तो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, और सी ए जी आर अगर आप निकालोगे तब तो कितना कितना आ रहा है, अब स्टॉक भी देखो कितना ऊपर जा रहा है। बट हाँ, अगेन आप जूम आउट करो, देखो आपको फिर पता चलेगा, यहाँ पे देखो कितना फॉल आया था, ये देख सकते हो कितना फॉल आया था। उसके बाद जो है फॉल आने के बाद क्या हुआ, स्टॉक थोड़ा फंस गया, ठीक है। यहाँ पे अगेन यार मैं डेटा दिखाता बट मेरे पास 8-9 का डेटा अवेलेबल नहीं है, और मैं इसलिए नहीं दिखा सकता कि क्यों रैली आया था, क्यों फॉल आया था। हाँ, मतलब खोजूंगा तो ऑब्वियसली मिलेगा, बट हाँ थोड़ा वापस आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 9 के बाद फिर से 10 में ऊपर गया, फिर यहाँ पे 11 12 13 14 15, यहाँ पे लगभग 3-4 साल डिक्रीज ही होता गया। क्यों डिक्रीज होता गया, देखो 12 देखो 13 14 15 अगर आप देखोगे तो लगभग सेम था, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो तो मतलब अगर 12 से 13 देखोगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा कहानी कि क्यों यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो सेल्स में एक्चुअल सेल्स तो सेम था, डिक्रीज नहीं हुआ था, नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था, इसलिए स्टॉक जो है बहुत गिरा, 12 से तो और भी गिरने लगा था, फिर थोड़ा स्टेबल हो गया, फिर धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। अभी इसमें थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। आप पूछोगे अगर क्यों, तो मुझे लगता है कि ये जो 4-4 हज़ार करोड़ के जो सेल्स आए ना क्वार्टर में, एक क्वार्टर में 4,000 करोड़, अगले क्वार्टर में फिर से 4,000 करोड़, इसी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है। लेकिन अगेन वही बात है, ग्रोथ नहीं है, और थोड़ा मोड़ा ग्रोथ आ रहा है। यहाँ पे टीटीएम में आपको 98% दिखा था ना, 98% टीटीएम में सेल्स ग्रोथ है। ये सब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जो अच्छा कहीं कहीं पे लिखा हुआ है वो देख करके लोग सोच रहे हैं कि यार अच्छा है, बट अगर आप ब्रॉड व्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ नहीं है कंपनी में। और देखो ना, आप सीधी बात है यार, आप यही देख लो कि 2008 में जो गए थे या 7 में जो गए थे, उनका पैसा तो बना ही नहीं है, उनका भी लगभग उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा 500 पे 400 पे, और अभी उनके 300 रुपये हो चुके हैं, 350 380 हो चुके हैं। तो वही बात है कि स्टॉक, और अगर आप इस चार्ट को भी देखोगे स्टॉक एक जगह पे फंसा हुआ है। और ठीक है यार, इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं। मुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, अगेन कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर ये जा रहा है उस 4-4 हज़ार करोड़ या फिर 98% जो मैंने दिखाया यहाँ पे टीटीएम में। और ये वाला, एक सेकंड, ये वाला जो 98% है। बट हाँ, जैसे ही यहाँ पे जो है सेल्स जहाँ थोड़ा गड़बड़ होगा, जहाँ पे थोड़ा रुकेगा, प्रॉफिट्स फिर गिरेंगे, उसके बाद जो है फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा। और ठीक है, इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब काम कर देना, और कमेंट कर सकते हो कोई डाउट है तो। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।